ये सामने जो लड़की खड़ी है ये वही है, इसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। आप क्यों दूर खड़ी, आइए ना। नहीं थैंक यू, मैंने आपकी पिक्चर बना ली है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब अगर लड़की अच्छी लगी गई है तो कम से कम जाकर अप्रिशिएट ही कर दो। हमारे हक में काफ़ी अच्छा बोला है इसने। पागल हो गया क्या? बहुत awkward लगेगा। कोर्स नहीं लगेगा यार। You sure? यस। चलो मैं चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रमशा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? बाबा खाना शहरी बना के देती, मैं तो बस सैलेड बना रही थी। शेरी आई नहीं अभी तक? नहीं, बस आती ही होगी। मैं नमाज पढ़ लूँ, वो आ जाए तो रात का खाना हम तीनों साथ खाएंगे। ठीक है बाबा। चलो ना, कब जाना है घर? मैंने घर जाके बाबा को खाना भी देना है। तुम्हें आने की भी जल्दी होती है और जाने की भी। यार आर्यन खान, मतलब आर्यन खान को मैंने देखा था और फेस टू फेस लाइव देखने का मौका मिल रहा है। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। वैसे अगर आर्यन खान मुझे प्रपोज करे तो मैं 1 मिनट भी ना सोचूं। अच्छा रिलैक्स, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। जहाँ कोई हैंडसम लड़का देखा वही तुम्हारी सोच रुक गई। एक्सक्यूज मी, वो कोई आम हैंडसम लड़का नहीं है। आर्यन खान है, आर्यन खान। ही इज अ किंग ऑफ रोमांस। यार कितनी रोमांटिक लाइन्स बोलता है वो। रहने दो, ये सारा रोमांस मूवीज और ड्रामों में अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है ये डायलॉग सुन के राइटर लिखते हैं, असल जिंदगी में मोहब्बत कर भी सकते हैं, कौन जानता है। ये सारी बातें झूठ और फेक होती है। आर्यन क्या है? आर्यन क्या आर्यन जी? आर्यन आप? कितनी अजीब बात है, मैंने अभी अभी आपका नाम लिया, बल्कि हर कोई इस महफिल में आपका ही नाम ले रहा है। आर्यन आर्यन आर्यन। जी सुना मैंने। सुना आपने? क्या सुना आपने? कुछ नहीं, जाहिर है यहाँ इस ग्रैंड ओपनिंग पे मुझे इनवाइट किया गया है तो मेरी ही बात हो रही हो कि। बाय द वे, आपका शुक्रिया अदा करना था मैंने। किस लिए? मैंने वो क्लिप देखा। वो क्लिप? हाँ, वो क्लिप मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे बगैर अपलोड कर दिया और इतना वायरल हो गया। मगर वो मेरा अपना ओपिनियन था, आपकी जगह कोई भी होता मैं यही बोलती। अच्छा लगा मुझे इस तरह किसी को जाने बगैर यू सपोर्ट करना। आई एम रियली टच्ड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैन आई टेक अ सेल्फी प्लीज? जी भाई, मैं 24 घंटे थोड़ी होता हूँ आर्यन के साथ। आपको मैं 1 घंटे में कॉल करता हूँ आर्यन से कंफर्म करके। नहीं 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में कॉल करता हूँ। और प्लीज़ आप मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, मैं खुद आपको कॉल करूँगा।
अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी वो लड़की? हमारी मोहब्बतें, हमारे जज्बे सब स्क्रीन तक महदूद होता है। यानी जहाँ कैमरा ऑफ हुआ वहीं हमारी मोहब्बतें भी खत्म और हमारे जज्बे। इससे मतलब ये हुआ कि वो यही समझती है कि हम न चाहने के काबिल हैं ना चाहे जाने के, है ना? अगर वो तुम्हें जान जाएगी तो कम से कम तुम्हारे बारे में ये गलत फहमी ज़रूर दूर हो जाएंगी। ये देख कितनी अच्छी आई है ना पिक्चर। हाय कितने अच्छे लग रहे हो तुम लोग साथ खड़े हुए। ये आर्यन रियल में भी अच्छा है या सारा लाइट्स और कैमरे का कमाल होता है? तुमने ना हर चीज में नुक्स निकालने होते हैं बस। अच्छा बताओ ना रियल में कैसा दिखता है आर्यन? ऐसे रियल में ज्यादा अच्छा। वैसे असल में भी वैसे रोमांटिक है जैसे मूवीज में दिखता है? ओ भाई, रोमांस करने नहीं आया था, इवेंट अटेंड करने आया था। रोमांटिक है। अच्छा मुझे ये सारी पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दो ना। ताकि तुम सारे स्टेटस लगा दो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। मैं नहीं भेज रही। आज नहीं लगाऊंगी, बस अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी ना कॉलेज में कि मेरी बहन की आर्यन खान के साथ पिक्चर्स हैं। कुछ छोटी बात थोड़ी है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुमने जाके मस्जिद में ऐलान करवा देना। मैंने कहा तो था साथ चलो, फिर क्यों नहीं गई? मुझे लगा कि वो नहीं आएगा वहाँ, मैं खामखा जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट करती। तो भुगतो अब। प्लीज कर दो। अच्छा कर देती हूँ, शेयर मत करना किसी से, ओके? ये वाली साड़ी कर दो, ठीक है? और देख लिया, अब बताओ कैसी लग रही है ये लड़की? शहरबानो नाम है इसका। पता नहीं सायम, तुम्हारी बातें सुनकर ना मैं कुछ कंफ्यूज सी हो गई हूँ। मतलब कम ऑन, दिस इज 2024। आजकल के ज़माने में इस किस्म की लड़कियाँ कहाँ होती हैं? एंड दिस लव एट फर्स्ट साइट। वैसे मैं भी इस चीज़ पे कोई ख़ास यकीन नहीं करता, लेकिन आज आर्यन की आंखों में जो चमक देखी मैंने, उससे मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हो गया कि शायद इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का एहसास वाकई एग्जिस्ट करता है। नहीं सायम, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे कुछ डाउट हो रहा है। अभी प्रोफाइल देखकर तो मुझे ये बहुत आम सी लड़की लग रही है। पता है, मुझे लग रहा है कि इस लड़की ने आर्यन की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये स्टंट किया है। अटेंशन के लिए स्टंट? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ ना, तुम खुद सोचो यार। मतलब उसने देखा कि आर्यन के साथ लड़कियां सेल्फियां लेने के लिए मर रही हैं और वहां उसने इनकार कर दिया, सिर्फ आर्यन की नजरों में आने के लिए। तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी लग रहा है कि वो लड़की आर्यन की नज़र में आ चुकी है। जाहिर है, if she's playing hard to get तो नजरों में आ ही गई ना। सोफिया, मोहब्बत अगर सोच समझ के की जाए ना तो फिर वो मोहब्बत नहीं होती। और तुमने कहा था ना कि कोई लड़की आएगी जो आर्यन की जिंदगी बदल के रख देगी, और आई थिंक ये लड़की वही है जो आर्यन को बदल देगी। Really? You think so? दिखाना फिर से। तुम्हें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है सर? Come on.
थैंक यू मेरी जान। अब आर्यन, तुम्हें आर्यन कैसा लगता है? मतलब सीधी सी बात पूछ रही हूँ, पसंद है कि नहीं? आर्यन तो सबको पसंद है। भाई मैं सबकी बात नहीं पूछ रही, तुमसे तुम्हारा पूछ रही हूँ। देखो, तुम अब अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हो, तो अब तुम्हारी शादी तो करनी होगी ना। तो मैं सोचा तुमसे पूछ लूँ पहले। तो इसके बारे में आपने आर्यन से भी बात की है? आर्यन से मैं क्यों बात करूँगी? मुझसे तो तुम ही बात करोगी ना। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? तुम उससे दोस्ती करोगी, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होगी, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओगी। देखो, तुम्हें ना आर्यन से दोस्ती करनी होगी, उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी, उसके करीब होना होगा। मैं सीधी बात करती हूँ। तुम्हें तो पता है आर्यन के पापा ने मेरे साथ बहुत धोखा किया। मैंने अपने से बड़ी उम्र के शख्स से शादी की थी ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। उसके बेटे ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सौतेली माँ तक नहीं समझा। तो अब इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे एक ऐसा साथ चाहिए जो मुझे संभाल सके, मेरी देखभाल कर सके, और तुमसे बेहतर कौन होगा? तुम मेरी भतीजी हो। आर्यन के पापा ने सब कुछ आर्यन के नाम कर दिया, सब कुछ। वादे कुछ और थे और हम बकरे। मुझ पर एतमाद ही नहीं किया, जबकि उस शख्स के एतमाद के बलबूते पर मैं दुनिया फतह कर सकती थी। जब वो मुझे पैसे देता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ये आर्यन, ये जब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है बहुत गुस्सा आता है मुझे। ऐसा लगता है जिससे मुझे भीख मिल रही हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? I can understand. तुम मेरी भतीजी हो, मेरे भाई की बेटी हो, तुम मेरा साथ दो। मैं ये सब कुछ वापस हासिल करना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बात समझ जाओगी। और फिर देखो, इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि तुम्हें एक सुपरस्टार की बीवी होने का स्टेटस भी मिलेगा, है ना? मतलब बगैर किसी मेहनत किए, बगैर कोई काम किए, एक अमीर से आदमी से शादी करके कोई भी लड़की दौलत मकाम हासिल कर सकती है, लेकिन सेलिब्रिटी स्टेटस ये तो आर्यन से शादी करके ही मिलेगा ना। लेकिन बड़ा घर, पैसा, ये सब कहाँ मिलता है पुप्पो? आपने भी तो की थी अमीर आदमी से शादी, आपको मिला? मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ, लेकिन खैर मैं ये सब कुछ वापस हासिल करके रहूंगी तुम्हारे जरिए, अगर तुम मेरा साथ दो तो। वैसे मैंने जैसे सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। ही इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ, तो तुम्हें इतना टाइम मिल गया था आर्यन के साथ? मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए होता नायर। जिसने मुझे पसंद आना होता है ना, पहली नजर में पसंद आ जाता है, और जिसको मैं पसंद नहीं करना चाहती वो मुझे कभी पसंद नहीं आता। ये बात तो मुझसे कह रही हो? हाँ, तुम्हें याद है ना कितने चक्कर लगवाए थे तुमने मेरे, है ना? बाकायदा मुझे एफर्ट करनी पड़ी थी कि तुम मुझे पसंद करो। तुम्हें एक बात बताऊं, पता तो मुझे पहले दिन चल गया था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम कितने सीरियस हो मेरे बारे में। इसका मतलब हुआ कि तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? हाँ, मगर मैंने तुम्हें टेस्ट में पास कर दिया था। रियली बैड, यू नो। बहुत बुरी बात है। जानती थी ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तो पता चल गया था। उसके बावजूद भी तुमने मुझे कितना परेशान किया, कितना सताया। तो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ नायर। शादी इंसान जिंदगी में एक बार करता है, गलत बंदे से हो जाए तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आर्यन से और क्या बात हुई? क्या बातें होंगी, फुफ्फो का बेटा थोड़ी है वो मेरा। इतना बड़ा एक्टर है, मेरे जैसी लड़कियों से रोज मिलता होगा। अब तक तो उसे मैं याद भी होंगी नहीं, क्या पता।
अच्छा खैर छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तो क्या नाम बताया था? शहरबानो? हाँ, इंस्टाग्राम पे तो शहरबानो था। अब असल में क्या है ये तो नहीं पता। और वैसे भी लड़कियां तो नाम चेंज कर कर आईडी बनाती। वो ऐसा नहीं करेगी। और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अंदाज़ा हो जाता है। अच्छी लड़की लगती है। मुझे नहीं लगता वो झूठ को पसंद करती होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फेक प्रोफाइल से अपनी आईडी बनाए। तो भाई यहाँ डायलॉग बाजी नहीं चलेगी क्योंकि फिल्म का सेट नहीं है। डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, जो दिल में था वो कह दिया। मुझे ऐसा ही लगा बस। हाँ, लगता है लड़की पसंद आ गई है भाई को। अच्छा ये बताओ क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ खास नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और क्या जान सकते? सब कुछ। कब तक? खैरियत है? इतनी बेचैनी, इतनी तड़प, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी उससे? पता नहीं यार, लेकिन बहुत प्यारी सी है, अच्छी सी है ना। चलो ठीक है, फिर कल तक सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता हूँ उसके बारे में। इतनी जल्दी? भाई जितना जल्दी कोई पसंद आ सकता है उतनी जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाली जा सकती है। That's like my buddy. चलो मिलते हैं कल। तो डाइट आर्यन, आप? कितनी अजीब बात है, मैंने अभी अभी आपका नाम लिया, बल्कि हर कोई इस महफिल में आपका ही नाम ले रहा है। आर्यन आर्यन आर्यन। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? आई नो ये कॉमन सा सवाल है और अक्सर तुम इरिटेट भी हो जाते हो। अगर मुझे जानना है बताओ मुझे। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शायद दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। फिर एक बात कहूँ, ये तुम्हारा सवाल ही गलत है, क्योंकि मोहब्बत में इतना उतना कितना तो होता ही नहीं है। मोहब्बत अगर होती है तो बेहिसाब होती है, दिलो जान से होती है, वरना नहीं होती। और अगर कभी किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो मैं खुद से ही छिन जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं जिस्म हूँ कि तुम उस पर जान हो, और जान के बगैर तो जिस्म का कोई वजूद ही नहीं होता। और अगर कभी ऐसा हो गया कि मुझे तुमसे जुदा होना पड़ा, मर जाऊंगा मैं। हाँ पहुँच रहा हूँ। आधा घंटा रास्ते का लगेगा, बस हो गया, बाय। हाय आर्यन। ओ हाय, तुम कब आई? मैं तो कल रात की आई हूँ। तुम अपने रूम से निकलो तो तुम्हें कुछ पता चले। तुम्हें पता तो है मेरे स्केड्यूल का, कभी कभी तो अपने लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी क्या मसरूफियत, इंसान खुद को ही टाइम ना दे। तुम्हें मॉडलिंग का शौक था ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें परमिशन नहीं मिली। पता चल जाता तुम्हें कितना टफ होता है ये काम। वो तो है। वैसे कहीं जा रहे हो? कहाँ जाना है, मैंने शूटिंग पे जा रहा हूँ और किधर। तुम कब तक हो यहाँ? मैं तो बस निकलने लगी थी, लेकिन अगर तुम कहते हो तो रुक जाती हूँ। प्लीज़ मेरी वजह से अपना स्केड्यूल मत ख़राब करो। तुम्हें पता तो है मेरे ना दिन का पता होता है ना रात का, पता नहीं कब वापस। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ तुम्हारा आर्यन। कोई काम है क्या? अगर मैं कहूँ हाँ तो
तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ साइम को कॉल कर लेना, वो तुम्हारा सारा काम कर देंगे। अभी मुझे ऑलरेडी 4 कॉलें आ चुकी हैं, मैं बहुत लेट हो गया। मेरा ख्याल है साइम भी बाहर आ गया। हम ऐसा करते हैं किसी दिन चाय पे बैठते हैं आराम से और बहुत सारी गपशप लगाएंगे, ठीक है? चलो सी या, बाय। खुदा हाफिज़। वापस पूरा नाम शहरबानो है, एक छोटी बहन है जिसका नाम रमशा है, अब्बू हैं, अम्मी की डेथ हो गई है। MBA ग्रेजुएट है, फिर भी सोशल वर्क करने में इंटरेस्टेड है। एक ओल्ड एज होम में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारती है। वहाँ बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके साथ वो टाइम गुजारना बहुत पसंद करती है। एनीथिंग एल्स? तुम्हारी बात हुई है शहरबानो से? नहीं। तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसने दी? इंस्टाग्राम, मेरा ख्याल है आप ही ने उसका स्टैंडर्ड दिया था मुझे। हाँ वो तो मैंने दिया था, लेकिन क्या अगर किसी को जानने के लिए बंदा थोड़ी बहुत मेहनत करे तो बेसिक इन्फो तो मिल ही जाती है, नहीं? काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हो उस लड़की में। इंटरेस्ट? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि तुम किसी को लेकर इतना कंसर्न। जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें ला के देनी थी उससे ज़्यादा तुम मुझे दे रहे हो। पता नहीं यार, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है उसके बारे में जानना, उसके बारे में सोचना। पता नहीं ये क्या है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। एक्शन। कितनी खामोशी है ना हमजा यहाँ। हाँ, खामोशी से ज़्यादा सुकून है। दिल करता है सारी जिंदगी इसी तरह गुजर जाए। उस खामोशी में नहीं, सुकून है। क्या हुआ हमजा, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? मैं जा रहा हूँ माया। कनाडा? मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊँगा। और मैं? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में ज़रूरी नहीं? तुम तो खुद मेरी जिंदगी है। तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सच हमजा? हाँ माया, आई लव यू। कट परफेक्ट, माशाल्लाह, क्या शॉट दिया आपने। क्या प्लान है? अगला शॉट कर। नहीं यार, काम नहीं हो रहा। आगे करा। तो हम सीन के लिए रेडी है? नहीं, सीन नहीं कर रहे। क्यों? सर की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, लेकिन आर्यान को तबीयत नहीं। ओके, ठीक है। आज तो कमाल ही कर दिया भाई, लेकिन मैं तो डरा हुआ था, मुझे लगा तुम रेडी नहीं थे। वाकई अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा था यार। खैर, इससे मेरा कोई कमाल नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं वहाँ था ही नहीं जहाँ शूट चल रही थी। मैं समझा नहीं। सैफ, समझने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ कि वो क्या रहा है। चलो मुझे ये बताओ कि कल की शूट क्यों कैंसिल की? कल संडे है, शेल्टर रूम जाना है। शहरबानों वाले? हाँ, इंतजाम करा देना प्लीज। डन बॉस। क्या? नहीं, कुछ नहीं। कितनी बुरी बात है सारदा आंटी, सब लोग बता रहे हैं आप मुझसे नाराज है। हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों नाराज है? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने तो बहुत बुरा किया मेरे साथ। मैंने किया क्या है, बताएं तो सही। अकेली अकेली चली गई आर्यन खान से मिलने के लिए, मुझे भी उससे मिलना था। अच्छा, तो आप इस बात को लेकर नाराज हैं? बिल्कुल। तो आप आर्यन खान की फिल्में देखती हैं? देखी थी इस बार।
मेरा बेटा मुझे सिनेमा हॉल लेके गया था। एक सीन बहुत पसंद आया आर्यन खान का, जब वो अपने माँ के लिए आवाज़ उठाता है और माँ को आवाज़ देता है। अगर मेरा बेटा मुझे ऐसी आवाज़ देता तो मैं दौड़ती भी जाती और उसको अपनी बाहों में लेके उसको अपने सीने से लगा लेती। साजदा आंटी, आप फिर इमोशनल हो रही हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि इतना दुखी मत हुआ करें। अगर आपका बेटा आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसके साथ मत रहें। साजदा आंटी, लोगों को उनके हिसाब से रहने देना चाहिए। हिसाब किताब वक्त पे छोड़ दो तो दिल को सुकून मिल जाता है। उसने मुझे आर्यन खान की फिल्म ला के दी थी, मैं रोज देखती थी। एक गुस्से में आया, उसने सीढ़ी तोड़ दी। मैंने उस दिन से आर्यन खान को अपना बेटा कहना शुरू कर दिया है। वो अगर मेरे सामने आ जाए तो उसकी नजर उतारूं, उसके ऊपर दम करूं। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, सीढ़ी नहीं तोड़नी चाहिए थी। बहुत करती हूँ पसंद, तो मुझसे मिलने जाओगी? शायद। अगर तुम मुझसे मिलो ना तो उससे कहना मैं उसको माथा चूमना चाहती हूँ, मैं उसके ऊपर दम करना चाहती हूँ कि उसको किसी की नजर ना लगे। अल्लाह ना करे कि उसको किसी की नजर लगे। मैंने उसको बेटा बना लिया है। आप तो आर्यन खान की फिल्में देख के रोना शुरू कर देती हैं, सामने देख के क्या करेंगी आप? तो देर किस बात की है? उतारिए ना मेरी नजर। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। समझिए, अल्लाह ने आपको एक और बेटा दे दिया, और एक और वादा कीजिए। कौन सा वादा? आज के बाद मैं आपकी आंखों में कभी आंसू ना देखूं। नहीं, बिल्कुल नहीं देखोगे। तुम एक वादा करो, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सब लोग आपसे मिलकर इतने खुश हो गए। थैंक यू। आप भी लोगों को खुशियाँ देना जानते हैं, और ये आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा है। मैं चेहरे पढ़ लेती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फिजियोनमिस्ट। फिजियोनमिस्ट? हाय अल्लाह, इतना मुश्किल लफ्ज़। आप फेस रीडिंग भी तो कह सकते हैं। एग्जैक्टली। पता है आर्यन, मुझे लगता है हमें ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, एक दूसरे में खुशियाँ बांटनी चाहिए। इस तरीके से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। एग्जैक्टली। कितनी अच्छी सोच है आप। थैंक यू। मगर आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया। आपको पता है साजदा आंटी आपके आने से पहले मुझे इतना डांट रही थी कि मुझे इवेंट पे क्यों नहीं लेकर गई। आपने आकर मुझे बचा लिया। वैसे आप कितने लकी हैं ना, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पिक्चर्स लेना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैंने आपके साथ पिक्चर लेनी थी। मेरी सिस्टर बहुत खुश हो जाएगी, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। सॉरी, मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। आप कुछ कह रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया। वो कैसे? मैंने तो जवाब ही नहीं दिया। आपने कहा था ना कि आप लोगों को समझने की कोशिश करती हैं, तो आज छोटी सी कोशिश मैंने भी की। पिक्चर आई।
किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो है रुके हुए हंस के उन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रो के उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, उसका है इंतजार क्यों। जी अहमद, जी मैं सुन रही हूँ, मगर आपने कमिटमेंट किया था। चलें ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मेरे कुछ गेस्ट आए। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ सीमा? अहमद साहब की कॉल थी, उन्होंने डोनेशन देने से मना कर दिया है। ऐसे कैसे मना कर दिया ऑल ऑफ सडन? उन्होंने तो प्रॉमिस किया था। एक्सक्यूज मी, मैं पूछ सकता हूँ सब क्या है? एक्चुअली हमारी रसिया आंटी की तबीयत गर्मी की वजह से बहुत ख़राब हो जाती है, उनको सांस की तकलीफ़ है। रफ़ीक बिल्डर्स की फैमिली ने विज़िट किया था जन्नत होम को, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एसी डोनेट करेंगे, मगर अब सीमा बता रही है कि वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो कितने एसीज चाहिए आपको टोटल? ऊपर 8 कमरे हैं, नीचे 2 कमरे, तो कुल मिला के हमें 10 एसीज की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? साइम, मेरी चेकबुक मेरे डैशबोर्ड में पड़ी होगी, वो निकाल के ले आइए। नहीं आर्यन, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं? मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे पता है आपका मतलब ये नहीं था। आप लोग इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा हिस्सेदार मैं भी बन जाऊँ तो क्या बुरी बात है। आपको पता है ये बुजुर्ग ख़वातीन आपको बहुत दुआएं देंगी। नहीं प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि डोनेशन मेरी तरफ से। अगर दुआएं देनी है तो मेरे पेरेंट्स को दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हाँ, चेकबुक। थैंक यू आर्या। जी वेलकम। चले। थैंक यू आर्यन, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। आपके लिए शायद ये अमाउंट बहुत बड़ी ना हो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? पैसा वैसा क्या चीज़ होती है शहरबानो? असल काम तो वो है जो आप कर रही हैं। ये तवज्जो, ये प्यार देना, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनसे छिन चुका हो, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। वैसे कब से कर रही हैं आप ये काम? कुछ बताएं अपने बारे में। आपके घर में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे बाबा हैं, बैंक में जॉब करते हैं, और छोटी सिस्टर है जो पढ़ाई कर रही है अभी। अच्छा। और अम्मी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। तो एक्चुअली जब से उनकी डेथ हुई है मैंने तब से यहाँ आना शुरू किया है। मैं इन लोगों में अपनी माँ को ढूंढती रही। मुझे तो मेरी माँ नहीं मिली, लेकिन शायद इन लोगों को अपनी बेटी ज़रूर नज़र आती है मुझ में। पहले तो मैं नाइल के साथ आया करती थी जब वो यहाँ था,
लेकिन अब वो कभी कभी डोनेशन भेज देता है। नाइल कौन? आपका कोई कज़न या रिश्तेदार? नहीं नहीं, नाइल मेरा मंगेतर, मेरी उससे शादी होने वाली है।